हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज के नेक्स्ट आर्टिकल को, दैट इज आर्टिकल 166। आई होप आपने इससे पीछे के सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 166 which says that conduct of business of government of state। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है उनके जो भी कार्य होंगे, जो भी उनका बिजनेस होगा, वो किसके नाम पे लिया जाएगा। तो फर्स्ट क्लॉज कहता है all the executive actions of that particular state will be taken on the name of governor। राज्यपाल सिंगल आइडेंटिटी रहेंगे जिनके नाम पे हर एक एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे पर्टिकुलर स्टेट के। सेकंड क्लॉज इसका कहता है कि जो भी ऑर्डर्स हैं, गवर्नर्स ने कोई भी ऑर्डर दिया है, रूल बनाया है स्टेट के लिए, उसके लिए वो नॉन क्वेश्चनेबल रहेंगे किसी भी कोर्ट में। कोई भी कोर्ट उन्हें नहीं पूछ सकता कि उन्होंने कोई एक्शन क्यों लिया, उन्होंने कोई ऑर्डर क्यों पास किया। गवर्नर किस तरीके के रूल्स बना सकते हैं, जैसे कि स्टेट के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं और इसके लिए वो नॉन क्वेश्चनेबल रहेंगे। इसके अलावा जो रूल क्रिएशन है वो गवर्नर के हाथों में लाई करेगा, प्लस उस रूल को एलोकेट करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ओके, रूल बना दिया और रूल को एलोकेट भी कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट जो रूल बनाए उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो किसी तरीके से डिस्क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर स्टेट के जो भी गवर्नर रूल्स हैं उनके साथ। मतलब वो विद इन लाई करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अंतर्गत ही, और गवर्नर जो पर्टिकुलर रूल बनाए थे उनके अंतर्गत किसी भी तरीके से वो भंग ना करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको। ये भी इंश्योर करना गवर्नर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आर्टिकल 167 इज नेक्स्ट। ये बताता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। फर्स्ट क्लॉज इसका कहता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजंस लिए हैं उनको गवर्नर तक पहुंचाना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी चीफ मिनिस्टर की। सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर किसी सिनेरियो में गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए वो चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करेंगे और चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करके गवर्नर तक पहुंचाए। थर्ड क्लॉज कहता है कि किसी सिनेरियो के अंदर अगर कोई केस है, उसके कंसिडरेशन जो है किसी मिनिस्टर ने उसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया, बट जो काउंसिल है, मंडल है, उसने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने अपना डिसीजन दिया है, बट पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका डिसीजन जो है उस केस के ऊपर नहीं आया है, तो गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा उस पर्टिकुलर केस को रिकंसिडरेशन के लिए देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। ये भी चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आर्टिकल 168 इज नेक्स्ट। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, यानी कि जो विधानमंडल है स्टेट का, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि एक स्टेट होगी, उसका जो है एक विधानमंडल होगा, लेजिस्लेचर होगा और उसका एक गवर्नर होगा जो कि उसे लीड करेगा। करेक्ट। अब फर्स्ट ए सब क्लॉज कहता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड यूपी जो है, इन स्टेट के 2 हाउसेस रहेंगे। ओके। इसके अलावा सेकंड सब क्लॉज कहता है कि इसके अलावा जो भी स्टेट्स बच गए उनका जो है एक हाउस रहेगा। अब 2 हाउसेस और एक हाउस क्या है, जैसे कि यूनियन में हमारे पास पार्लियामेंट में 2 हाउसेस रहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी 2 हाउसेस रहेंगे, इन पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको नाम बताए स्टेट्स में इनके। इसके अलावा जो भी बच के स्टेट्स उनके पास एक हाउस रहेगा। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो 2 हाउसेस हमने मेंशन किए पर्टिकुलर थी स्टेट्स के, इसके एक हाउस को कहा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरे हाउस को कहा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। करेक्ट। इसके अलावा जिन भी स्टेट्स के पास एक हाउस होगा उसको कहा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। तो इससे हमें क्या समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव इन स्टेट्स के अंदर जो है स्टेट होगा, लेजिस्लेचर होगा, विधानमंडल होगा, एक गवर्नर होगा, उसके अलावा या तो 2 हाउसेस होंगे या फिर एक हाउस होगा। तो ये 4 चीजें रहेंगी। अब जो 2 हाउसेस जिन भी स्टेट्स के पास होंगे वो कहलाएंगे बाईकैमरल, और जिनके पास 1 हाउस होगा वो कहलाएगा यूनिकैमरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन से स्टेट जो है वहां पे बाईकैमरल जो है एग्जिस्ट करते हैं हाउसेस, एंड किन के पास यूनिकैमरल एग्जिस्ट करते हैं।
Last article for the day is abolition and creation of legislative council in state. विधान परिषद को किस तरीके से बनाया या भंग किया जाएगा स्टेट्स के अंदर। तो इसके लिए फर्स्ट जो है स्टेट असेंबली जो है एक मोशन पास करेगी और उसको जो है फेवर में होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, यानी कि स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी में अगर वोटिंग करेंगे एवोल्यूशन या फिर क्रिएशन के। इसके अलावा जो 2/3 मेजोरिटी है प्रेजेंट मेंबर्स जो है वोटिंग में उनकी भी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तभी जो है क्रिएट किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को या फिर एबॉलिश किया जाएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी बदलाव किए जाएंगे क्रिएशन या फिर एबोल्यूशन के, ये आर्टिकल 1 आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। आर्टिकल 368 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, उसके अंतर्गत ये चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद जो है पार्लियामेंट के पास ये मोशन दिया जाएगा, पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड करेगा कि क्रिएशन होना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का इन स्टेट या फिर नहीं। अब जो J&K है उसके पास भी 2 हाउसेस थे बट उनको अबॉलिश किया गया था, रिमूव कर दिया गया था इन द ईयर ऑफ 2019। इसके अलावा हमने 168 आर्टिकल के अंदर देखा कि कौन कौन से स्टेट्स जो है इंडिया में उनके पास 2 हाउसेस जो है एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो के ऊपर उसे शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एंड एसएससी के लिए। Stay tuned for the next videos. Thank you for staying with me and watching the videos. Bye bye.